इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रेम सिंह वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रेम सिंह वर्मा नर्सिंग वाला 7531। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी सुचर के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे जेनेटल प्रोलैप्स कि जेनेटल प्रोलैप्स क्या होता है। जेनेटल प्रोलैप्स की स्थिति कब देखने को मिलती है? तो हम बात करते हैं जेनेटल प्रोलैप्स की। तो जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है ना, जैसे कि मान लो किसी को कोई सपोर्टिंग प्रदान करने वाले होते हैं, है ना, तो ऐसे ही जो यूट्रस होता है उसको सपोर्टिंग प्रदान करने वाली यूट्रस वॉल और लिगामेंट, है ना, ये क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, और कमजोर होने की वजह से यूट्रस क्या होता है? अपनी नॉर्मल स्थिति से स्लिप आउट हो जाता है। मतलब कि जो उसकी नॉर्मल स्थिति होती है उससे क्या हो जाता है? नीचे की तरफ खिसक जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटल प्रोलैप्स बोलते हैं। ठीक है, जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती है, ठीक है, पेल्विक फ्लोर मसल्स, है ना, जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती है तथा लिगामेंट्स, ठीक है, पेल्विक फ्लोर मसल्स और लिगामेंट्स, ये दोनों क्या करते हैं? यूट्रस को सहारा प्रदान करते हैं, है ना, जिससे कि क्या होता है कि सहारा प्रदान करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो स्ट्रॉन्ग बना रहता है ना, वीक नहीं होता है। तो लेकिन इनकी वजह से क्या होता है? ये वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? यूट्रस जो होता है वो अपनी नॉर्मल स्थिति से नीचे की तरफ आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटल प्रोलैप्स बोलते हैं। ठीक है, जेनेटल प्रोलैप्स मेनली है ना, हमें दो कारणों से देखने को मिलता है। ठीक है, किन किन कारणों से? सिर्फ दो कारणों से देखने को मिलता है। फर्स्ट है उसका बर्थ इंजरी, मतलब बर्थ के समय, है ना, जब बर्थ होता है किसी बेबी का, है ना, बर्थ होता है, तो उस दौरान क्या होती है? पेल्विक फ्लोर मसल्स और लिगामेंट्स क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, है ना। और सेकेंड होता है लार्ज बेबी मीन्स क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, है ना, उनके सामान्य आकृति से वो क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं, है ना। उस दौरान क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, उस वजन की वजह से, उसके बड़े होने की वजह से क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, इस वजह से। फिर होता है थर्ड कॉजेज है एक और कि प्लेसेंटा, है ना, प्लेसेंटा। अब क्या होता है कि जब डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के बाद में क्या होता है कि प्लेसेंटा को बाहर निकलना चाहिए, है ना। लेकिन क्या होता है कि जब प्लेसेंटा बाहर नहीं निकलता है ना, तो उसको बाहर निकालने के लिए, है ना, प्लेसेंटा को बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है? यूट्रस, है ना, यूट्रस पे बाहर की तरफ से, मतलब वेजाइना से, है ना, यूट्रस पर वेजाइना से डाल दिया जाता है। ठीक है, क्या डाल दिया जाता है? प्रेशर, है ना, जिसकी वजह से क्या हो जाती है कि जो वेजाइनल वॉल होती है वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। जो लिगामेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी होता है। ठीक है, फोर्थ कॉजेज होता है कि जो कम अंतराल पे है, मतलब कि टाइम पीरियड कम रहता है, उसमें क्या करते हैं? डिलीवरी करवा लेते हैं। ठीक है,
ठीक है, कम अंतराल पर डिलीवरी करवाते हैं, उसमें भी क्या देखने को मिलता है अपने को, जेनेटल प्रोलैप्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो होगा इसके कारण की। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो यूट्रस होता है उसका नीचे खिसकने का, है ना, जब यूट्रस नीचे आता है तो उसकी कुछ श्रेणी होती है, कुछ कैटेगरी होती है। वो कैटेगरी कितनी होती है, तो वो कैटेगरी जो है वो 3 कैटेगरी होती है। कितनी होती है? 3 डिग्री। ठीक है, 3 होती है। फर्स्ट रहेगी अपनी कि जो यूट्रस है ना, मान लो कि अपन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये अपने क्या होगा, यूट्रस, ये होगा, है ना, और ये वेजाइना। है ना, तो अब इसमें क्या होता है, ये फंडस वाला एरिया है, फंडस। ठीक है, अब फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि जो यूट्रस होता है वो क्या होता है कि वेजाइना से क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, वेजाइना में नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है अपने यहाँ पे होता है अपने एक्सटर्नल ओएस। ठीक है, और यहाँ सॉरी यहाँ पे इंटरनल आता है, इंटरनल, और यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ओएस, है ना। तो यूट्रस क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, लेकिन इसमें जो अंडाणु होते हैं वो क्या रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है, यूट्रस का नीचे जाना और अंडाणु क्या होते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिग्री होता है वो, इसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री। अब आता है सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री में क्या रहेगा कि जो यूट्रस है ना, वो क्या होगा कि वेजाइना से क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहां से वेजाइना से क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा, और जब बाहर आ जाएगा तो उसमें जो एक्सटर्नल ओएस है वो अंदर ही बने रहेंगे। ठीक है, पूरा यूट्रस क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और थर्ड डिग्री रहेगी अपनी थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री में क्या रहेगा कि पूरा यूट्रस क्या हो जाएगा, प्रोलैप्स हो जाएगा, पूरा बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो ये उसकी क्या हो जाती है, डिग्री होती है। अब अपन देखेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे, तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स रहेगा कि जो फीमेल है ना, जो फीमेल है उसको चलते फिरते समय ऐसा लगेगा कि उसके वेजाइना में उसके वेजाइना से कुछ बाहर आ रहा है। ठीक है, जब वो घूमने फिरने निकलती है, जाती है, तो उसको ऐसा लगता है कि वेजाइना से कुछ बाहर निकल रहा है। ठीक है, सेकंड रहेगा कि इंटरकोर्स, है ना, इंटरकोर्स, जब इंटरकोर्स करते हैं उस दौरान क्या होगा, उसको पेन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पेल्विक पेन होगा, और फोर्थ है बैक पेन। ये 4 उसके क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम्स होंगे किसके, जेनेटल प्रोलैप्स के। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जेनेटल प्रोलैप्स क्या होता है।
हमने सबसे पहले पढ़ा कि जेनाइटल प्रोलेप्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। उसके बाद में उसके कारण पढ़े कि किन किन कारणों की वजह से जेनाइटल प्रोलेप्स हो सकता है, उसकी डिग्री पढ़ी कि कितनी डिग्री होती है, 3 डिग्री होती है, और उसमें क्या होता है, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। तो उसके साइन एंड सिम्टम्स, जो फीमेल है उसको चलते फिरते टाइम पे ऐसा लगेगा कि उसकी वेजाइना से कुछ बाहर निकल रहा है ना। इंटरकोर्स के दौरान पेन होगा, बैक पेन होगा और पेल्विस पेन होगा, ठीक।